हाजी अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं, अपने ख्यालात का इज़हार करें। जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मेहमानों का, आए हुए सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुशायरा उत्तर भारतीय की तरफ से मुनक्किद किया गया है। मुशायरा रखने का मतलब है कि हम अपने उर्दू ज़बान को ताज़ा करने का काम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो ना उर्दू बोलना सिखाती है, ना बोलना लिखना सिखाती है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, उनके यहाँ अगर बैंक में जाओ, एक फॉर्म भी भरना है तो सिवाय इंग्लिश के उर्दू में नहीं भर सकते हो। फॉर्म ही नहीं उनके पास अवेलेबल है। तो हम लोग अपने मुशायरे के तौर पे अपने लोगों को बताते हैं कि उर्दू भी कोई चीज़ है, उर्दू भी हमारा है। गवर्नमेंट समझे या ना समझे, गवर्नमेंट तो अपने हिंदी मातृभाषा को भी अपना कायम नहीं रख सकी। वो अपना मातृभाषा अंग्रेजी समझ रही है। सारे हिंदुस्तान में, सारे ऑफिशियल वर्क में इंग्लिश में ही काम होता है। मेरे दोस्तों, आज गवर्नमेंट हमारी जो है मुसलमानों को डराने का काम करती है। चार लोग कहीं भी आ जाते हैं, एक मुसलमान को पकड़ के मार देते हैं, बोलते माँ निश्चित हो रहा है। मेरे भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मार खाने का काम मत करो। एक पे आप चार भारी हो। अगर मैं कह रहा हूँ मार नहीं सकते हो तो अपनी बचाव तो करना चाहिए। अपनी बचाव भी नहीं कर रहे हो, अच्छे अच्छे रहते हो, छुट्टा करके बैठ जाते हो, सिर्फ मार खाते हो। ये नामर्दी का सबूत मत पेश करो। मुसलमान पहले मुसलमानों को लड़ाई करने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि ताकतवर मुसलमान ही माना जाता था। लेकिन आज का एक है कि मुसलमान नाच और गाने में फंस गया है और बैठ के मुर्गों की तरफ मार खाता है। मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे इस्लाम पे और हमारे कुरान पे और हमारे मुसलमान भाइयों पे जब कोई जुल्म होता है तो सबकी नजर टिकी रहती है कि कौन बोलेगा इसके लिए। तो सबको लगता है असद भाई हैदराबाद के शेर आजम बोलेगा, और जब वो बोलता है तब सबकी सीना फूल जाता है कि कोई बोला। और जब वोट देने की बात आती है तो हमारे ही लोग कहते हैं कि असद भाई बीजेपी के दलाल हैं। हमारे ही लोग कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता है। ये चच्चे बच्चे जो 1000, 2000, 5000 पे घूमते हैं, हर होटलों पे जाके कहते हैं कि बीजेपी के दलाल हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो दलाल भी हैं, तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाते हैं? अगर फायदा नहीं पहुंचाया है तो कहते हो कि वोट अगर दे दोगे असद भाई को तो बीजेपी सरकार आ जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। अरे कांग्रेस ने तुमको 7 सालों में क्या दिया है? नहीं समझ सकते हो तो समझ जाओ। न सरकार कांग्रेस को देगी, न बीजेपी देगी। कोई देगा तो मेरा रहनुमा ही देगा। तैरते तैरते ही डूब गए हो जिनपे खुद का गुमान था, और डूबते डूबते तैर गए हो जिनपे खुदा मेहरबान था।